कमाने का प्रयोजन बताया जाए। देखिए सत्राजीत जी, मैं आपके यहाँ बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी उम्मीद को आप बरकरार रखेंगे। क्या है प्रभु? ऐसा है सत्राजीत जी कि द्वारिका में घोर अकाल की त्रासदी से द्वारिका जूझ रहा है। यहाँ तक कि मानव तो मर ही रहे हैं, पशु पक्षी भी मर रहे हैं। और मुझे जैसा कि ज्ञात है, आपके यहाँ एक सामंतक मणि है, तो उस मणि को अगर मुझे दे देते तो द्वारिका का जन कल्याण हो जाता, घोर अकाल की त्रासदी जो है समाप्त हो जाती। यही उम्मीद से मैं आपके द्वार पर आया हूं सत्राजीत जी। आपसे बड़ी अपेक्षा है सत्राजीत जी, आप हमको सामंतक मणि देने की कष्ट करें। प्रभु, आप तो जगदीश्वर हैं, आपकी बात को मैं टाल नहीं सकता, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। यह सामंतक मणि जो है मेरे भाई की जो है श्रृंगार है गले का, इसलिए इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं मान रहा हूं सत्राजीत जी कि आपके बड़े भैया प्रसेनजीत का यह सामंतक मणि जो है गले का श्रृंगार है, मैं इसको मान रहा हूं। लेकिन गले का श्रृंगार से बड़ा है द्वारिका की त्रासदी। अगर उस त्रासदी को आप समाप्त कर देते सामंतक मणि देकर, क्योंकि आप महान हैं, आपकी महानता जग जाहिर है, ये कोई नई बात नहीं है। आप बहुत महान कार्य किए हैं। मैं बड़ी उम्मीद से आया हूं सत्राजीत जी, आप मुझे सामंतक मणि दे दें। प्रभु, आपके मेरे घर आने से मैंने आपका आदर सत्कार किया, अभिवादन किया, यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं अपने भाई के गले का श्रृंगार जो है किसी को दे दूं, ये उचित नहीं है और मैं नहीं दे सकता। देखिए सत्राजीत जी, आप समझने का प्रयास कीजिए। एक भाई के गले के श्रृंगार के लिए लाखों करोड़ों अगर आदमी जन पशु पक्षी का अगर कल्याण होता है तो एक गले की शोभा उचित नहीं है। इसलिए आप सामंतक मणि देने का कष्ट करें सत्राजीत जी। मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझता हूँ। यह सामंतक मणि जो है केवल मेरी संपत्ति है, मेरी, और यदि मैं नहीं माना तो मैं भली भांति जानता हूँ कि आप मेरे भाई को बहला फुसला करके उसे मणि प्राप्त करेंगे। लेकिन सत्राजीत और प्रसेनजीत दोनों कायर नहीं हैं कि अपनी संपत्ति का रक्षा न कर सके। आप गलत सोच लिए सत्राजीत जी, मैं प्रेम से मांग रहा हूँ। मैंने आपका भावना को पढ़ लिया और आप कुछ नया विचार कर रहे हैं, किसी तरीके से इसे भला फुसला करके ले लें। अब मेरे भाई की तरफ देख रहे थे, बोल रहे थे मुझसे, ये नहीं हो पाएगा। और इसके बाद जो है, और यह मणि जो है मेरी अपनी ही भूमि से प्राप्त हुई है, इसलिए मैं तो दे नहीं सकता, चाहे आप जो कुछ कर लीजिए। मैं मान रहा हूं सत्राजीत जी कि यह मणि जो है आपकी की भूमि से उत्पन्न हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी भूमि से उत्पन्न हुई है, लेकिन जन कल्याण करना सत्राजीत जी बड़ी महान कार्य है। आप
थोड़ा विचार कीजिए, इस चीज पर थोड़ा सा विचार कीजिए और सामंतक मणि देने का कष्ट कीजिए सत्राजीत जी। आप बार बार मुझसे निवेदन करके मुझे शर्मिंदा ना करें, लेकिन मैं आपको अपना जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते से लौट जाइए। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं नहीं दे सकता। देखिए प्रसेनजीत जी, आप अपने छोटे भाई सत्राजीत को समझाइए, क्योंकि आप बड़े हैं और जन कल्याण अगर किसी का हो रहा है तो सामंतक मणि देना उचित होता है। इसलिए आप थोड़ा सा विचार कीजिए और अपने छोटे भाई सत्राजीत को समझाइए और मणि देने का कष्ट कीजिए प्रसेनजीत जी। आखिर बात वही कर रहे हैं प्रभु। आपको छलिया भी कहा गया है। अभी हमने आपकी आंखों को देखा, आप इसके पास देख रहे थे और अभी इसको जो है समझाने लगे। हम बता रहे हैं इसको बहलाने फंसाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सत्राजीत जी, मेरे मन में कोई छल नहीं है, मेरे मन में कोई छल नहीं है। आप पहले पता कर लीजिए कि द्वारिका का क्या स्थिति है। इसलिए प्रसेनजीत जी, आप महान हैं, आप मुझे सामंतक मणि देने का कष्ट करें प्रसेनजीत जी। देखिए प्रभु, इसमें समझने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। जो आप कह रहे हैं हम भी भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो मणि आपको दिखाई दे रहा है जो मेरे गले में है, ये जो भी आपसे कहा बिल्कुल ठीक कहा है। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, आप प्रस्थान करें। तो आप दोनों भाई का यही निर्णय है कि सामंतक मणि नहीं देंगे? जी ठीक है। अब तो जन कल्याण के लिए भी जब आप लोग तैयार नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाइए।